नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। रुक करते हैं खबरों का। राम मंदिर के कथित चढ़ावा गबन मामले में जांच तेज हो चुकी है। भाजपा नेता विनय कटियार ने गबन का दावा करते हुए खुलासे की बात कही है और एसआईटी ने ट्रस्ट पदाधिकारियों से दोबारा पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी अविनाश शुक्ला से पुलिस रिमांड में पूछताछ जारी है। भाजपा ने कहा कि जांच में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले में अब हर दिन नए दावे और नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा राजनीतिक बयान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार की ओर से आया। उन्होंने दावा किया कि चढ़ावे में गबन हुआ है। विनय कटियार ने कहा कि मैंने इस मामले पर मोदी जी से बात की है। विनय कटियार ने दावा किया है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा जेल जाएं। और मोदी जी के साथ में संपर्क में है फोन पर। किस मामले में? इसी मामले में। और यहां जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब? अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहां आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं ये, हाँ, अनिल मिश्रा हैं। तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी उधर जांच एजेंसियों ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार सुबह पुलिस जेल पहुंची और आरोपी अविनाश शुक्ला को 24 घंटे की पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अब उसे प्रतापगढ़ ले जाकर उन स्थानों की पहचान करा सकती है जहां कथित तौर पर चढ़ावे की रकम और कीमती सामान छिपाया गया है। अविनाश शुक्ला वही आरोपी है जिसके अयोध्या स्थित ठिकाने से पहले करीब 20 लाख रुपए नकद, विदेशी मुद्रा और गहने और राम राज्य कोष लिखा एक संदूक बरामद होने का दावा किया गया था। पुलिस अब उन बरामदगियों और पूछताछ के आधार पर आगे की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। इस बीच एसआईटी ने ट्रस्ट की ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। दोनों से बैंक खातों का विवरण, कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड्स मांगी गई है। इससे पहले दोनों से कई घंटे तक पूछताछ की जा चुकी है। दूसरी ओर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने आरोपी लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा से जुड़े मकानों की जांच शुरू कर दी है। एक मकान को लेकर नोटिस जारी होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि लवकुश मिश्रा के परिवार का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला और उनका निर्माण नियमानुसार है। इस पूरे विवाद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये केवल पाप नहीं बल्कि महापाप है। साथ ही लोगों से अपील की है कि एसआईटी और कानून व्यवस्था पर भरोसा रखा जाए और जांच पूरी होने का इंतजार किया जाए। हम इस पर बोल चुके हैं और पूर्व में भी कहा कि ये पाप नहीं महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे। लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे, आज देश की कानून व्यवस्था पर, एसआईटी पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है। निश्चित रूप से हमें इस देश के कानून पर, देश की सरकार पर भरोसा है। सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि दोषी कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे। दोषियों पे पूरी कार्रवाई होगी और कोई भी दोषी बचेगा नहीं, ये योगी जी ने भी कहा है और यह हमारा संकल्प भी है। फिलहाल एसआईटी अपनी जांच को अंतिम चरण में ले जाने में जुटी है। पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है, जबकि ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों और दस्तावेजों की भी पड़ताल जारी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की दिशा तय होगी। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।
वहीं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से 7 के पास से कुल 79.85 लाख से अधिक नकद बरामद हुए हैं। सबसे ज्यादा रिकवरी आरोपी अविनाश शुक्ला के यहाँ हुई। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस आरोपी के पास से कितने रुपए बरामद हुए। चढ़ावा चोरों का कच्चा चिट्ठा अविनाश शुक्ला, कुल बरामदगी 20,39,500 के 3,609 नोट मिले, 200 के